गाड़ियां भी सज गई हैं, बाराती भी सजे धजे हैं, बैंड बाजे भी बज रहे हैं और दूल्हा भी तैयार होकर गाड़ी में सवार है। मंजिल तक भी पहुंच रहा है, लेकिन दुल्हन मिलेगी या नहीं, यह तय नहीं है, कोई कह नहीं सकता है। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए अब मात्र 2 दिन बचे हैं, उसमें भी एक दिन रविवार का है, यानी कि 6 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। लेकिन कांग्रेस के 44 विधानसभा क्षेत्रों में और भाजपा के 16 विधानसभा क्षेत्रों में दावेदार अभी तक अपनी टिकट यानी सिंबल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिंबल मिले ना मिले यह बाद की बात है, नामांकन तो दाखिल करने के लिए गाजे बाजे और भीड़ के साथ उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारियों के यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी दल है और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि हम 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे और सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट देंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सूचियां आई तो मीम्स बने, कार्टून्स बने, वीडियो बने और उन वीडियो में क्या आया कि घर में रखे पुराने बर्तन जब घिस जाते हैं तो उनके ऊपर कलई चढ़ाई जाती है ताकि बर्तन नया दिखने लग जाए। कांग्रेस की सूचियां आने के बाद भी कुछ इसी तरह के वीडियो चले कि कांग्रेस ने पुराने चेहरों को फिर से श्रृंगार करके पेश कर दिया है लोगों के सामने, यानी जैसे बर्तन पे कलई चढ़ाई जाती है वैसे ही कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर रंग रोगन करके उनका श्रृंगार करके जनता के सामने पेश कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि यदि जीते हुए तमाम लोगों को फिर से टिकट देने थे, उनके साथ में हारे हुए भी तमाम पुराने चेहरे ही सामने उतारने थे, तो आखिरकार फिर लिस्टों के लिए काहे की तो पर्यवेक्षकों ने तैयारी की, किस तरह की बैठकें ली गई, स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या किया, पीईसी ने क्या किया, वही जो हमेशा होता है, तैयार सूची जो पुरानी थी उसी पर कवायद होती रही। सर्वे के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, लोग मेहनत करते रहे, दावेदार बहुत सारे हो गए, लेकिन टिकट तो फिर पुराने चेहरों को ही देखकर कांग्रेस ने लोगों के बीच भेज दिया। और जब पुराने चेहरों को ही भेजना था तो कांग्रेस में ही यह आवाज उठी है कि इन्हीं चेहरों को हमारे सामने लाना था, तो आखिरकार पहले से ही टिकट दे देना था ताकि कम से कम वो लोग तैयारी तो कर लेते। उनको भी अंतिम दिन तक इंतजार करवाया जा रहा है और अभी भी कांग्रेस 44 सीटों पर नाम तय नहीं कर पा रही है, या कर लिए हैं तो सामने नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवारों को, दावेदारों को फोन कर दिया गया है कि आप जाइए और नामांकन भरकर आइए, आपका टिकट हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई है उन 44 सीटों की। उम्मीद की जा रही है क्योंकि आज 4 नवंबर है और 6 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में आज रात तक यह सूची बचे हुए उम्मीदवारों की सामने आ जाएगी। ठीक वैसी ही स्थिति भाजपा की भी है, जहां 16 उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल भाजपा में इन सीटों पर बड़ा पेच फंसा हुआ है और उन पेच के चक्कर में मामला अटक गया है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां अन्य दलों से आए उम्मीदवारों को भाजपा टिकट देना चाहती है, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत का खतरा हो गया है क्योंकि बहुत सारी जगह पहले ही कांग्रेस या अन्य दलों से आए हुए लोगों को भाजपा टिकट दे चुकी है। ऐसे में बवाल हो सकता है, इसलिए एक बार फिर कवायद हो रही है कि क्यों ना पार्टी के अंदर से ही उम्मीदवार ढूंढकर इन सीटों पर पार्टी लड़ने जाए। इधर कांग्रेस में बड़ी विचित्र सी स्थिति हो रही है कि तय नहीं हो पा रहा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किसका पत्ता काट रहा है, कौन किसकी जगह सीट खींच रहा है। और इस उधेड़ बुन में बड़ी विचित्र स्थिति 44 विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है और वह उस स्थिति में हो रही है जबकि कांग्रेस बहुत कुछ नए प्रयोग नहीं करने जा रही है। दरअसल भाजपा ने जब पहली सूची जारी की थी तो उस सूची में अधिकांश वे सीटें थी जिन पे पार्टी लगातार हारती जा रही है, लेकिन
कांग्रेस जिन सीटों पर लगातार हारती जा रही है, उन सीटों पर आखिर तक अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में जो दिखावा है, जो दिखावे का सिस्टम है कि पर्यवेक्षक आएंगे, फिर जोनल पर्यवेक्षक आएंगे, फिर पीईसी पैनल बनाएगी, फिर वो पैनल स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा में होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके पैनल में से एक या दो नाम सीईसी को भेजेगी, सीईसी में चर्चा होगी और सीईसी में चर्चा के बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। लेकिन कांग्रेस की अब तक घोषित 156 नामों की सूची देखकर कोई भी नेता यह कह दे कि हां, इस सीट पर तो हमने सर्वे या पर्यवेक्षक या अन्य तरीकों से जो सर्वे करवाए उनके आधार पर टिकट दिया है। दरअसल कांग्रेस में वही सिस्टम चला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर चलाई टिकटों में और उन्होंने अपने किसी भी व्यक्ति का टिकट नहीं कटने दिया। हालांकि अभी तक उनकी आंखों के तारे शांति धारीवाल की सीट पर फैसला नहीं हो पाया है, महेश जोशी की सीट पर फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन वहां से आरआर तिवारी जो जयपुर जिले के अध्यक्ष हैं, उन्हें अधिकृत रूप से पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन महेश जोशी दिल्ली में अभी डटे हुए हैं, चाहते हैं कि उन्हें ही फिर से उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं धर्मेंद्र राठौड़ की अजमेर उत्तर सीट जिस पे वे लड़ना चाहते हैं, वहां भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। दरअसल ये तीनों लोग सितंबर 2022 में विधायक दल की बैठक नहीं होने देने के पीछे प्रमुख किरदार माने जाते हैं। आला कमान अड़ा हुआ है कि इन लोगों को किसी भी स्थिति में टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में 44 जो बाकी है 41 सीटें, उनमें से 3 ये हटा दीजिए, लेकिन वहां भी अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही है। वहीं अलवर में भी बवाल मचा है और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने जहां खुलकर भंवर जितेंद्र सिंह की क्लास लगा ली है, वहीं वे अब सीधे सोनिया गांधी तक पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी के यहां से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को संदेश जाता है और उस संदेश के बाद में केसी वेणुगोपाल डॉक्टर करण सिंह यादव से बात करते हैं। करण सिंह यादव का विरोध है कि वर्तमान विधायकों को जब टिकट दिए जा रहे थे तो जोरीलाल मीणा का टिकट किस आधार पर काटा गया, बाबूलाल बैरवा का टिकट किस आधार पर काटा गया, बहरोड से वे बस्तीराम यादव का टिकट चाहते हैं, उनकी जगह यूथ कांग्रेस को टिकट दिया है। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि वहां पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी यदि उम्मीदवार नहीं बदला। ऐसे में उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है, सारे तथ्य बताए हैं और उनका कहना है कि केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इसको मैं दिखवाता हूं, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है कि अब कांग्रेस इतने उम्मीदवारों को बदलेगी। यानी कि जब 44 की सूची आ जाएगी तब स्पष्ट होगा कि अब तक कलई करे हुए बर्तनों की तरह श्रृंगार करके फिर से पुराने चेहरे देने वाली कांग्रेस इन बाकी बची 44 सीटों पर किन लोगों को चुनाव लड़ाने जा रही है। हालांकि इन सजे धजे चेहरों ने, बारात के साथ इन दूल्हों ने अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया है। अब यदि इनमें से किसी को सिंबल नहीं मिला, यानी दुल्हन नहीं मिली, तो फिर इनकी क्या स्थिति होगी, यह देखना काफी मजेदार होने वाला है। ऐसे में आज रात तक का इंतजार है, क्योंकि परसों यानी सोमवार नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में बाकी उम्मीदवारों की घोषणा आज या कल में होनी निश्चित है।